क्या आप थक चुके हैं? बाहर की दुनिया से नहीं, अपने अंदर के शोर से। हर रोज एक जंग, हर रोज एक लड़ाई। आप अपने ही मन को चुप कराने की कोशिश करते हैं। आप कहते हैं चुप हो जाओ, मुझे और नहीं सोचना, मुझे ये ख्याल नहीं चाहिए। लेकिन आप जितना चिल्लाते हैं वो आवाज उतनी ही तेज हो जाती है। ओशो कहते हैं जिस चीज को तुम दबाओगे वो विस्फोट बन जाएगी। आज हम उस गलती को सुधारेंगे जो आप बरसों से कर रहे हैं। आज हम मन से लड़ना बंद करेंगे और उसे जीतना सीखेंगे। ये कहानी आपकी है। ये कहानी मन के उस जाल की है जिसे तोड़ना नहीं, समझना है। मन को मारो मत, समझो। दमन का जाल। मिलिए रोहन से। रोहन बिल्कुल आपकी तरह है। वो शांत होना चाहता है। उसने सुना है कि मन को नियंत्रित करना चाहिए। तो वो बैठता है, आंखें बंद करता है और अपने मन से कहता है अब कोई बुरा ख्याल नहीं आना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो नहीं कहता है, मन हां में बदल जाता है। ओशो कहते हैं मन का स्वभाव है विरोध। अगर तुम कहोगे बंदर के बारे में मत सोचो, तो मन केवल बंदर के बारे में ही सोचेगा। रोहन डर जाता है। उसे लगता है वो पापी है, वो कमजोर है। वो अपने ही विचारों से नफरत करने लगता है। अपनी इच्छाओं को, अपने क्रोध को जंजीरों में जकड़ने की कोशिश करता है। क्या आपने कभी महसूस किया है जब आप किसी भावना को, किसी याद को दिल के किसी कोने में दफनाने की कोशिश करते हैं? आपको लगता है वो मर गई? नहीं, वो बीज बन गई है और वो इंतजार कर रही है एक मौके का। दमन कैंसर है। जब आप मन को मारते हैं तो आप खुद को ही मार रहे होते हैं। एक मुर्दा इंसान ही पूरी तरह विचार शून्य हो सकता है। क्या आप मुर्दा होना चाहते हैं? गुरु का द्वार। हार कर थका हुआ रोहन एक गुरु के पास पहुंचता है। वो उनके चरणों में गिर जाता है। रोहन कहता है गुरुदेव, मुझे कोई तलवार दीजिए। मुझे अपने मन का गला काटना है। ये मुझे जीने नहीं देता, ये मुझे भटकाता है। गुरु हंसते हैं, एक ऐसी हंसी जो रोहन के अंदर तक गूंज जाती है। गुरु कहते हैं पागल हो क्या? जो है ही नहीं उसे मारोगे कैसे? रोहन हैरान रह जाता है। क्या मतलब? ये शोर, ये चिंता, ये वासना, ये सब झूठ है? गुरु कहते हैं नहीं, ये झूठ नहीं है, लेकिन ये तुम नहीं हो। समस्या ये नहीं है कि मन में विचार है, समस्या ये है कि तुम उन विचारों से कुश्ती कर रहे हो। गुरु कहते हैं इस नदी को देखो, क्या तुम इसके बहाव को रोक सकते हो? अगर तुम बीच में पत्थर डालोगे तो पानी और शोर मचाएगा, पानी और ऊपर उठेगा। ओशो का सबसे गहरा सूत्र यही है, देखो, लड़ो मत। साक्षी भाव। गुरु रोहन को समझाते हैं कल्पना करो तुम एक सड़क के किनारे बैठे हो। गाड़ियां आ रही हैं और जा रही हैं। क्या तुम हर गाड़ी के पीछे भागते हो? क्या तुम हर गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हो? नहीं, तुम बस बैठे रहते हो। तुम कहते हो ओह, तो अभी लाल गाड़ी गई, नीली गाड़ी गई। मन भी एक ट्रैफिक है। गुस्सा आया, उसे देखो, कहो ओह, तो अभी गुस्सा गुजर रहा है। वासना आई, उसे देखो, कहो अभी शरीर में वासना उठ रही है। उसे जज मत करो, उसे बुरा या अच्छा मत कहो। जैसे ही तुम कहते हो ये बुरा है, तुम उससे जुड़ जाते हो। तुम उसे हटाने की कोशिश में उसे ऊर्जा दे देते हो। ओशो कहते हैं साक्षी बनो। जब तुम मन को मारने की कोशिश करते हो तो तुम कर्ता बन जाते हो, लेकिन जब तुम मन को सिर्फ देखते हो तो तुम आत्मा बन जाते हो। रोहन ने यही किया। एक विचार आया, मैं बहुत अकेला हूं। पुराना रोहन डर जाता, नया रोहन बस देखता है और मुस्कुराता है। वो विचार आता है, थोड़ी देर रुकता है, और जब उसे रोहन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो वो धुएं की तरह उड़ जाता है। रूपांतरण। मन को मारने की जरूरत नहीं है। अंधेरे को लाठी से मारकर कमरे से बाहर नहीं निकाला जा सकता। बस एक दिया जलाना होता है। वो दिया है समझ। जब रोहन ने अपने मन को समझना शुरू किया तो एक चमत्कार हुआ। जो ऊर्जा पहले लड़ने में बर्बाद हो रही थी, वो अब सृजन बनने लगी। ओशो कहते हैं कीचड़ को फेंको मत, उसी कीचड़ में कमल खिलता है। तुम्हारा मन वो कीचड़ है। अगर तुम उसे मार दोगे तो कमल कभी नहीं खिलेगा। अपने बुरे विचारों को स्वीकार करो, उन्हें जगह दो। उनसे कहो आओ, तुम्हारा स्वागत है। जब तुम अपने अंदर के शैतान का स्वागत करते हो तो वो देवता बनकर वापस जाता है। मन को मारो मत, उसे अपना गुलाम मत बनाओ और ना ही उसके गुलाम बनो। उसे अपना मित्र बना लो।
आज अभी इस वीडियो के खत्म होने के बाद एक छोटा सा प्रयोग करें। सिर्फ 5 मिनट के लिए बैठें, अपने मन को खुला छोड़ दें, उसे जो बड़बड़ाना है बड़बड़ाने दें। बस दूर खड़े होकर देखें, मुस्कुराते हुए, जैसे एक माँ अपने खेलते हुए बच्चे को देखती है। जिस दिन आपने अपने विचारों और अपने बीच की दूरी को समझ लिया, उस दिन दुनिया का कोई शोर आपकी शांति नहीं छीन पाएगा। उस दिन आप जान जाएंगे कि आप मन नहीं हैं, आप वो आकाश हैं जिसमें मन रूपी बादल तैर रहे हैं। बादल आते हैं, जाते हैं, आकाश हमेशा रहता है। आप वो आकाश हैं। विचार बदलो, जीवन बदलेगा। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर की उथल पुथल को थोड़ा भी शांत किया है, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जो अपने ही मन से जंग लड़ रहा है।